सबसे जरूरी क्या है? विश्व की ऊंचाइयों को छूता हुआ मेरा प्रगतिशील भारत। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आज हम चर्चा करेंगे भारत की 21वीं सदी की सबसे बड़ी रेल त्रासदी के बारे में, जिसमें कम से कम 280 लोग मारे गए और 900 लोग घायल हुए। और ऐसा हादसा दोबारा ना दोहराया जाए, इसके लिए हम क्या कड़े कदम ले सकते हैं? क्या आपको पता है, भारतीय रेल विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है, जिसमें करीबन 13 लाख लोग एम्प्लॉयड हैं, जो कि इसे भारत का दूसरा सबसे बड़ा एम्प्लॉयर बनाता है। हर साल करीबन 8 बिलियन यानी कि 800 करोड़ लोग भारतीय रेलों में सफर करते हैं, जो कि हमारी कुल आबादी का कई गुना है। यात्रियों को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने के साथ साथ भारतीय रेलवे कई प्रकार के क्रिटिकल बिजनेस गुड्स भी फेरी करता है। अगर मैं ये कहूं कि भारतीय रेलवे हमारी अर्थव्यवस्था का एक अभिन्न अंग है, तो वह गलत नहीं होगा। इस स्तर की पब्लिक कॉरपोरेशन में इतना बड़ा हादसा कैसे हुआ, चलिए जानते हैं। 2 जून 2023 शाम के करीबन 7 बजे उड़ीसा के बालासोर डिस्ट्रिक्ट में पड़ने वाले बहानागा रेलवे स्टेशन से शालीमार चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस 128 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गुजरती है। फॉल्टी ट्रैक चेंज के कारण मेन लाइन में जाने की बजाय कोरोमंडल एक्सप्रेस लूप लाइन में एंटर कर जाती है। इतनी स्पीड पर हुए सडन ट्रैक चेंज के कारण कोरोमंडल एक्सप्रेस पहले डीरेल होती हुई वहां पे खड़ी हुई मालगाड़ी से जा टकराती है। लूप लाइन में खड़ी हुई मालगाड़ी में आयरन ओर भरा हुआ था, जिसके कारण उसका वजन बहुत ही ज्यादा था। कोलिजन के बावजूद भी मालगाड़ी अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिली और सारा का सारा इंपैक्ट कोरोमंडल एक्सप्रेस पे आ गया। अनफॉर्चुनेटली इसी दौरान एक दूसरी ट्रेन यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस वहां से गुजर रही होती है और कोरोमंडल एक्सप्रेस के डीरेल डब्बों से जा टकराती है। इन 3 ट्रेनों की टक्कर की वजह से करीबन 280 लोग मारे जाते हैं और 900 लोग घायल होते हैं। इस वजह से यह हादसा 21वीं सदी का सबसे दर्दनाक रेल हादसा है। इंडियन रेलवेज का एक्सीडेंट से नाता कोई नई बात नहीं है दोस्तों। अगर हम साल 2000 के बाद की ही बात करें, डीरेलमेंट ही एक कारण था जिसकी वजह से 4 बड़े हादसे हुए थे। अक्टूबर 2005 में हुआ वेलुगोंडा आंध्र प्रदेश का हादसा, जिसमें 100 लोग मारे गए और 92 लोग घायल हुए। जुलाई 2011 का फतेहपुर यूपी में हुआ हादसा, जिसमें 70 लोग मारे गए और 300 लोग घायल हुए। नवंबर 2016 पुखराइन कानपुर 150 लोग मारे गए, 200 घायल हुए। जनवरी 2017 आंध्र प्रदेश 41 लोग मारे गए। बालासोर हादसे के बाद देश विदेश से भारत को हिम्मत बंधाने के संदेश आ रहे थे। करीब सभी देशों के राजनेताओं ने भारत को कंडोलेंस मैसेजेस भेजे और विक्टिम्स के साथ सिंपैथाइज किया। वहीं हमारे ही देश के कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के राजनेता इस मुद्दे का राजनीतिक फायदा उठाने में व्यस्त हो गए। यह बहुत ही दुखद है दोस्तों और बहुत ही शर्मसार है। इसमें एंटी कल्यूशन डिवाइस नहीं लगाया। अगर एंटी कल्यूशन डिवाइस लगाता था तो वही इंसिडेंट नहीं होता। We want that people should know the truth. It is not a time to suppress the truth. कि कोई धामाचापा दिया जाए। यहां तक कि हमारे रेलवे मिनिस्टर के रेजिग्नेशन की भी मांगे उठने लगी। क्या आप जानते हैं, हमारे रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव बहुत ही क्वालिफाइड हैं। एमबीएम जोधपुर से अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करी, आईआईटी कानपुर से एमटेक और 1994 में AIR 27 लाकर IAS बने। इसके बाद उन्होंने यूएसए के बहुत ही रेप्यूटेड आईवी लीग कॉलेज से MBA किया और GE सीमेंस जैसी कंपनियों में बहुत ही सीनियर पोस्ट पे कार्यरत रहे। दोस्तों, इन उपलब्धियों को देखते हुए वह भारतीय रेल मिनिस्टर के पद के सबसे काबिल दावेदार हैं। उनके ऑफिस संभालने के बाद भारतीय रेल में हुए डेवलपमेंट से पूरा देश गर्व महसूस करता है। डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर्स, रिकॉर्ड स्पीड से हो रहे इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ट्रैक्स, तेज गति से हो रहे नई वंदे भारत ट्रेन का रोल आउट
और स्मार्ट रेलवे स्टेशंस ऐसे कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें अश्विनी वैष्णव जी का डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन है। 2022 में सीएजी ने इंडियन रेलवेज पर एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें शॉर्टफॉल इन इंस्पेक्शन, फेलियर टू सबमिट और एक्सेप्ट इंक्वायरी रिपोर्ट्स आफ्टर एक्सीडेंट, फेलियर टू यूज रेलवे फंड ऑन प्रायोरिटी टास्क्स, ट्रैक रिन्यूअल में फंडिंग की कमी और इनएडिक्वेट स्टाफिंग इन सेफ्टी ऑपरेशंस को हाईलाइट किया गया था। ऑडिट के दौरान ट्रैक मैनेजमेंट सिस्टम भी ऑपरेशनल नहीं था। क्या ये एक्सेप्टेबल है दोस्तों? एनसीआरबी ने भी 2022 में एक रिपोर्ट पब्लिश की थी जिसमें बढ़ते हुए एक्सीडेंट्स पे जोर दिया था। इसमें रेलवे क्रॉसिंग्स पे होने वाले हादसों को हाईलाइट किया था, जिस पर कार्रवाई करते हुए इंडियन रेलवेज ने काफी हद तक अनमैन्ड रेलवे क्रॉसिंग्स को एलिमिनेट किया है। इंडियन रेलवेज की रिसेंटली पब्लिश हुई एक रिपोर्ट के अंदर ये बताया गया है कि रेलवे के एक्सीडेंट्स तो कम हुए हैं, लेकिन रेलवे के एक्सपेंसेस टुवर्ड्स सेफ्टी भी कम हुए हैं। दोस्तों, अगर किसी ट्रेन को चलाने में 100 रुपए का खर्च आता है तो केवल 45 रुपए ही पैसेंजर से चार्ज किए जाते हैं ताकि हर तबके का शख्स रेलवे यूज कर सके, और इसका सारा भार इंडियन रेलवेज को अपने रेवेन्यू से चुकाना पड़ता है। इंडियन रेलवेज के रेवेन्यू का मेजर हिस्सा फ्राइट ट्रेन से आता है। दिन पे दिन बढ़ते हुए फ्राइट कॉस्ट की वजह से रेलवे के रेवेन्यू और प्रॉफिट मार्जिन्स पे सीधे सीधे फर्क पड़ता है। ज्यादातर समय फ्राइट ट्रेन्स लाइन क्लियर होने का ही इंतजार करती रहती है, जिससे कि उनका डेस्टिनेशन पे पहुंचने का समय बहुत ही ज्यादा हो जाता है। इस वजह से बिजनेसेस एयर ट्रांसपोर्ट या फिर रोड ट्रांसपोर्ट की तरफ रुख कर लेते हैं। कवच सिस्टम, हमारे रेल मंत्री द्वारा लाया गया यह सिस्टम हेड ऑन कोलिजन रोकने में बहुत सक्षम है। हमें जल्दी से जल्दी कवच सिस्टम को इंडियन रेलवेज के मेजॉरिटी नेटवर्क्स में इंस्टॉल करना चाहिए। यूज ऑफ एआई, हम कुछ ऐसे कंप्यूटर विजन सिस्टम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि हमारी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नलिंग के साथ काम करके उसे और फुल प्रूफ बना सकते हैं। डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर्स, क्योंकि पैसेंजर ट्रेन से आने वाला मुनाफा बढ़ाना काफी मुश्किल है, हमें फ्राइट ट्रेन से होने वाले मुनाफे को बढ़ाने पे जोर देना होगा। इसमें डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर एक अहम भूमिका निभाएगा। यह बढ़े हुए रेवेन्यू को हम रेलवे सेफ्टी एंड मेंटेनेंस स्टाफ को बढ़ाने में और सेफ्टी इक्विपमेंट के अपग्रेडेशन में काम में ले सकते हैं। हम रेलवे स्टाफ की और कड़ी ट्रेनिंग और अंडर स्टाफ डिपार्टमेंट्स में भर्ती बढ़ाने पे काम कर सकते हैं। इस ट्रेजेडी में एक बहुत ही पॉजिटिव चीज निकल के आई, वो थी उड़ीसा के लोगों का जज्बा। उन्होंने आगे बढ़ के रेस्क्यू ऑपरेशंस में मदद करी, वॉलंटरीली ब्लड डोनेट किया। यहां तक कि हालत ऐसी थी कि हेल्थ अथॉरिटीज को एक समय पे लोगों को वापस भेजना पड़ा क्योंकि उनके पास सरप्लस ब्लड इकट्ठा हो गया था। उड़ीसा के लोगों की ह्यूमैनिटी को मैं सल्यूट करता हूं। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैं यह बात आप तक पहुंचाना अपनी जिम्मेदारी समझता हूं। इन सब चीजों से मुझे फर्क पड़ता है और आपको